आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं 3-4 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं कुछ अपने काम में व्यस्त था। इस वजह से आपसे 4 दिन की दूरी हो गई। आज मैं फिर आपके सामने एक ही बहुत ही रोचक कहानी लेके आया हूँ। रोचक इस तरीके से है कि एक आदमी जब मथुरा से निकला, अपने गाँव जब जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक पुराने दोस्त की याद आ गई। सोचा कि रास्ते में पड़ता क्यों ना मुझसे मिलता चलूं। तो वो वहाँ उसके घर गया, तो पता चला कि वो घर में नहीं है, वो दुकान में है। उसके बच्चे ने बताया कि वो दुकान में है पापा। तो मैं उनकी दुकान चला गया, तो वो अपने काउंटर पर बैठा हुआ था। उनके सामने एक सज्जन और बैठे हुए थे, तो वो उनको हीरे का एक सिंगल लाइन का हार दिखा रहा था। तो हार दिखाते उनसे बातें कर रहा था। इतनी देर में ही जब ये पहुंचा, तो उसने इसको देखा, देख के अरे यार, काफी सालों बाद में तुम आए यार, अपनी जो पुरानी यादें ताजा हो गई, बैठ बैठ। उसने कहा कि तुम अपना काम सलटा लो। बोला नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं, ये जिंदगी भर काम चलता रहेगा, बिक्री बट्टे होते रहेंगे, कोई बात नहीं है। ये बैग में क्या लाए हो? उसने कुछ नहीं, मैं मथुरा गया था कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो वहां पे मुझे एक बहुत अच्छी मनमोहक प्रतिमा दिखी कृष्ण की, तो वो उसको लेके मैं आया हूँ। बोला यार दिखा दिखा हमको भी। उसने अपनी बैग से निकाली वो प्रतिमा, उसके काउंटर पर रख दी, शोकेस पर। शोकेस पर रखी, तो उसके दोस्त ने जब उसको देखा, तो इतना वो देखते आश्चर्यचकित हो गया कि कितनी अच्छी मूर्ति थी, जो नजर ही नहीं हट रही थी मूर्ति से। उसने अपने जो व्यापारी था, जो आया था खरीदने के लिए, उसने कहा कि बोला अरे आप भी देखो। उसने जब देखी मूर्ति को, उसकी नज़र नहीं हट रही थी उस मूर्ति से। उसने क्या किया कि वो हीरे का सिंगल लाइन का जो पीस मतलब हार था, वो कृष्ण के गले में डाल दिया। डाल के बोला देखो कितना अच्छा लग रहा है, साक्षात कृष्ण भगवान है, ऐसा लग रहा है जाने अभी बोल देंगे। इसके बाद के अंदर वो लोग आपस में बातें करते रहे, करने लगे। इन्होंने कहा कि और भाभी कैसी है, बच्चे कैसे? बोले ठीक है। फिर व्यापारी से बात करने लगा कि साहब क्या लगाया इसका दाम? तो उसके दोस्त ने कहा कि साहब इसके दाम करीब 3 लाख रुपए है। बोले 3 लाख रुपए है? बोला हाँ। बोले यार बाकी तुमने जो हार बनाया है ना सिंगल पीस का, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक काम करो, उसने बैग में से 3 लाख रुपए निकाल करके काउंटर पर रख दिए, वो ये लो रुपए। तब तक वो जो दोस्त मिलने आया था उसने कहा कि मैं यार चल रहा हूँ, मुझे भी देर हो रही है, तो मैं घर जाऊंगा। उसने अच्छा अच्छा ठीक है। उसने मूर्ति को ली, अपने एक बैग में डाली, डाल के वहाँ से वो निकल गया। इधर में वो लोग बातें कर रहे, चाय पी रहे थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे। करने के बाद में उसने 3 लाख रुपए दिए, दे करके वो वापस अपनी उसकी दुकान से निकल गया। निकलने के बाद में जब रास्ते में आया, तो उसने कहा कि यार वो हार का डब्बा तो मैंने लिया ही नहीं, हार कहाँ है? फिर वापस उसके पास गया, जाके कहा कि अरे अरे भाई साहब, मैंने वो हार तो आपसे लिया ही नहीं। बोले हार? बोले हार तो आप लेके गए थे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। बोले आपने नहीं लिया तो हार गया कहाँ? मेरे पास तो है नहीं वो हार। अब वो चीज उन लोगों के दिमाग से उतर गई कि वो हार है कहाँ। काफी देर आपस में बातें होती रही। होने के बाद में कहा कि ठीक है, आप अभी तो जाओ, मैं देखता हूँ, हमारे स्टॉक वगैरह मिलाऊंगा, ऐसे कई हार है हमारे पास में, मैं देखता हूँ अगर स्टॉक में अगर आपका
हार अगर है तो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी पुराना था, काफ़ी विश्वसनीय दुकानदार था। व्यापारी ने उस पे विश्वास किया और वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में वो अपने घर आ गया। आने के बाद में करीब 10-15 दिन बीते, उसने फ़ोन किया, भाई क्या हुआ, वो हार मिला कि नहीं? बोले यार मुझे लगता है कि हार आप ले गए थे। आपने कहाँ रखा, क्या रखा आप समझो। हार तो नहीं है यहाँ पर। हमने स्टॉक मिला भी लिया, हमारे स्टॉक के अंदर कहीं कोई बेसी नहीं है। इसका मतलब हार आपके पास ही है। उसने कहा कि देखिए इतने सालों से मैं आपसे मतलब कि व्यापार कर रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हार गया कहाँ? आप बोल रहे हो मेरे पास नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास नहीं है, तो आखिर हार गया कहाँ? उसने कहा ठीक है, हो सकता शायद मेरी तकदीर में नहीं था। व्यापारी ने ये कह करके बात को वहाँ तसल्ली डाल दी। उसने कहा देखिए अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको 3 लाख रुपए के लिए झूठ बोल रहा हूँ, तो आप आकर के अपने रुपए ले जाओ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप काफ़ी विश्वसनीय आदमी हो, काफ़ी सालों से मैं आपको जानता हूँ, आप 3 लाख के लिए तो नीयत खराब नहीं करोगे। खैर हो सकता है कि वो हार मेरे तकदीर में नहीं था, कोई बात नहीं। इतना कह करके वो लोगों ने बात आई गई कर दी। आई गई हो गई, करीब 3-4 महीने बीत गए। एक दिन वो व्यापारी बैंक गया हुआ था। बैंक से जब बाहर निकला तो वहाँ देखा उसकी गाड़ी नहीं है। उसने ड्राइवर को फ़ोन किया कि भाई गाड़ी कहाँ है? बोला साहब गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा था इसलिए मैं गैरेज में लेके आया हूँ। बोला कितना देर लगेगा? बोला साहब देर तो लगेगी, क्योंकि वो उसको ठीक करने में उसको कुछ तो टाइम लगेगा, तो आप बेटर होगा कि या तो आप इंतज़ार करो। बोले फिर भी कितना? बोला कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगेगी। तो उसने कहा कि फिर एक काम करो, तुम गाड़ी ठीक करके घर ले आना और मैं जब तक कोई ऑटो वगैरह से निकलता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो ऑटो में जब बैठा तो ऑटो वाले ने कहा कहाँ जाना है? बोले फलानी जगह जाना है, वहाँ चलो। अब वो रास्ते में जब जा रहा था अचानक ऑटो खराब हो गया। और खराब हो गया तो उसने कहा कि साहब ऑटो खराब हो गया है, मुझे देखना पड़ा क्या बात है। बोले देख लो भाई। वो जब देखने लगा तो उसने कहा कि साहब इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, मुझे लगता है इसको इसमें पेट्रोल लेके आना पड़ा, आप यहाँ बैठो और मैं एक शीशी में बोतल में पेट्रोल लेके आता हूँ, ऑटो में डालूंगा, उसके बाद आप लोग चलेंगे। उसने कहा यार कितना देर लगेगा? बोले ये ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर में पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैं ले आता हूँ। अचानक ऑटो वाले के ध्यान में आया, बोला आप एक काम करो ना। बोले क्या? बोले सामने मेरा घर है, हाँ वहाँ चलो, मैं अपने बच्चे को दे दूंगा बोतल में, वो पेट्रोल ले आएगा, तब तक आप बैठ के चाय पानी पियो और पेट्रोल आते ही अपने लोग मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। अब वो देखने सोचने लगे व्यापारी, बोले ठीक है चलो। और घर ले गया उनको। घर ले जा करके देखा कि हॉल के अंदर सोफा पड़ा हुआ था, सोफे पे वो बैठा। इधर में उसने अपने बच्चे को बुलाया, बोले बेटा एक काम कर, 2 लीटर पेट्रोल ले आ वहाँ पेट्रोल पंप से। अपनी पत्नी को उसने कहा कि तू एक काम कर, इनके लिए चाय बना। अब वो चाय बनाने लगी। चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इधर वो बैठे, बोले कि आप कितने दिन से ऑटो चला रहे हो? बोले साहब मेरा पूरा खर्चा घर का इसी ऑटो से चलता है, तो मैं अपनी बड़ी सादगी ज़िंदगी जीता हूँ, जो कमाई आती है सादगी की, उसी से मेरा जीवन यापन हो रहा है। अचानक वो बैठे बैठे व्यापारी को बोले कि एक ऐसी आभास हो रहा है कि उसके बैक साइड में जो घर है, कमरा है, उसमें से उसको ऐसा लग रहा है कोई उसको बुला रहा है। तो उसने पलट के देखा तो कमरे का गेट था, गेट के अंदर रोशनी थी। तो उसने ऑटो वाले से कहा कि एक चीज बताओ। बोला हाँ पूछिए।
बोली, ये कमरे में क्या है? बोले, कमरे में मेरे कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं डेली सुबह शाम इसकी पूजा करता हूँ। बोले, मैं देख सकता हूँ क्या? बोला, हाँ चलिए। तो उसने कहा, पहले चाय पी लीजिए आप। वो चाय पिया, पीने के बाद कैसे मगर उसको बार बार ये इच्छा उस कमरे में जाने की। क्या वजह थी ये वो खुद नहीं जान पा रहा था। ऑटो वाले को उसने कहा कि या चाय पी ली, अब मैं एक बार कमरे में जाकर देखना चाहता हूँ तेरे कृष्ण भगवान को। वो लोग उठे, उठ के कमरे की तरफ जब गए तो गेट पे पहुंचते ही ऐसा लग रहा था कि उसको बुला रहा है कोई, कमरे में जो है अदृश्य शक्ति जो उसको बुला रही है अंदर। मुझे लगता मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। अब अंदर जाने के बाद में फिर क्या हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है ये। और 4 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं थोड़े अपने काम में व्यस्त था और काम नहीं करूँगा तो वीडियो कैसे डालूँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।